नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट एजुकेशन में। तो दोस्तों, जिन लोगों का आने वाले शिफ्ट में पेपर है पटवारी का, उन लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। ये मान के चलिए कि आपको इस वीडियो को देखने के माध्यम से देखने से आपके 4 से 5 नंबर आराम से बढ़ जाएंगे। और मैं ये नहीं बोलूँगा कि 8 से 10 नंबर बढ़ जाएंगे, तो ये तो बहुत 10 नंबर बढ़ाना बहुत बड़ी बात होती है, लेकिन 4 से 5 नंबर आपके इस वीडियो के देखने के माध्यम से अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हो एग्जाम में, अब डेफिनेटली जो है वो आप अच्छा स्कोर कर पाओगे और 140 प्लस जो है वो आपके नंबर आ जाएंगे। किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या क्या नहीं करना है, ठीक है ना, वो मैं आपको सारा बताना हूँ। कौन कौन से टॉपिक आपको, कौन कौन से सब्जेक्ट आपको पहले अटेम्प्ट करना है और बाद के लिए कौन कौन से छोड़ देना है। ओके, तो मेरा जो एग्जाम था दरअसल, तो कुछ लोगों को तो पता भी है, और मेरा दरअसल एग्जाम था कल की शिफ्ट में था और सेकंड शिफ्ट में था, ठीक है ना। तो जहां मैं गया था तो वो पूरा जो हॉल था, ठीक है ना, काफी बड़ा हॉल था। उसमें जो है वो 500 स्टूडेंट की कैपेसिटी थी, तो 500 एक ही लैब में स्टूडेंट बैठे थे, तो 500 स्टूडेंट बैठे थे। और जहां तक मेरा अंदाजा है कि मैंने आसपास जितने भी स्टूडेंट के नंबर देखे थे, तो वही थे 110, 105, 100 से नीचे देखने को मिले थे, 130 तक बहुत ही कम देखने को मिले थे, ठीक है ना। अगर आप समझ सकते हो, देखिए सारे तो मैंने चेक नहीं किए, पर मोस्टली मुझे आसपास के रो में आपको देखे ही जाते हैं, और आप आसपास के नंबर भी देख लेते होगे। जिन लोगों के एग्जाम हो चुके हैं उन्होंने भी, मेरे कुछ फ्रेंड हैं उनके भी एग्जाम हुए, तो उन्होंने भी आसपास देखे, तो उन्हें भी उनसे भी मैंने रिव्यू लिया कि क्या कैसा जो है वो पेपर आ रहा है, क्या कैसा स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए, ठीक है ना। उनके भी 140 प्लस अच्छे मार्क्स है, ठीक है, जो भी मेरे फ्रेंड हैं उनके। तो अब आपको जब एग्जाम में जाना है तो पहली बात तो घबराना बिल्कुल नहीं है, ठीक है ना। आप जिस तरीके के रिव्यू देखते हो कि इतने नंबर कम आ रहे हैं या टाइम की कमी पड़ रही है, तो टाइम की कमी क्यों पड़ रही है? क्योंकि उन्होंने ना तो प्रैक्टिस की है, और मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इनकी प्रैक्टिस नहीं की है। देखिए साइंस हो गया, जीके हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, इनमें टाइम की कोई दिक्कत नहीं होती है। जो आपको आता है वो आप जो है वो वहां पर लगाओगे, ठीक है ना। जीके हो गया, सीधे सीधे आपसे क्वेश्चन बन रहा है तो आप आसानी से कर लोगे, वरना आप उसमें तुक्के मारोगे, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। लेकिन आप मैथ रीजनिंग के अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है और आप फिर भी उसमें लगे हुए हो, तो वो आंसर नहीं निकलने वाला, वो भी एक तरीके से आपका टाइम वेस्ट होगा फालतू का। क्वेश्चन देखते ही आपको समझ में आ जाएगा कि ये मुझसे बनेगा या नहीं बनेगा। पहली बात तो कभी कभी क्वेश्चन ऐसा भी होता है, घुमा फिरा के देते, एक बार में क्लिक नहीं करता है, तो वो आप आखिरी तक के लिए छोड़ देते हो। तो मैं सबसे पहले बढ़ना चाहूंगा कि आपको कौन कौन से सब्जेक्ट जो है वो पहले करने चाहिए और कौन से बाद में करने चाहिए, किन चीजों पे आपको फोकस करना चाहिए, क्या नहीं। तो देखिए, सबसे पहले मेरे हिसाब से, मैं अपनी बोल रहा हूँ, तो जिस तरीके से मैंने अटेम्प्ट किया था पेपर, तो मैंने जिस तरीके से रिव्यू देखे स्टूडेंट के, मेरे पास मैसेज वगैरह आ रहे थे, तो और बाकी भी देखे, तो जो हिंदी है, हिंदी बहुत ही सिंपल देखने को मिलती है। अगर आपने हिंदी पढ़ी हुई है तो हिंदी जो है वो बहुत ही आसान से सिंपल से क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल रहे हैं। कल का पैटर्न थोड़ा चेंज देखने को मिला मुझे, छंद भी पूछे गए हैं, ठीक है ना, तो छंद पूछे गए थे। बाकी का जो काल है उनसे भी क्वेश्चन देखने को मिला था मुझे। काल से क्वेश्चन जैसे कि वर्तमान काल, तात्कालिक काल हो गए, ये हिंदी में काल होते हैं, आपने पढ़े होंगे, तो वहां से भी क्वेश्चन देखने को मिला। देखिए आगे जितने भी शिफ्ट हैं तो पैटर्न चेंज देखने को मिलेगा, एक जैसा नहीं देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत जो है वो क्वेश्चन चेंज देखने को मिलेंगे, ये डेफिनेटली है, ठीक है ना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको हिंदी अटेम्प्ट करना है। ज्यादा से ज्यादा 5 से 7 मिनट में आपकी हिंदी कवर हो जाएगी, 5 से 7 मिनट में आपकी हिंदी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, और बहुत ही आसानी से बाकी के जो टॉपिक हैं, जैसे छंद, समास हो गए, ठीक है ना, संधि हो गए, इन सब से उपसर्ग प्रत्यय हो गए, तत्सम तद्भव हो गए, मुहावरे हो गए, लोकादियां हो गई, ठीक है ना, तो इनसे क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे हैं आपको। तो वो तो सभी में आपसे आगे भी पूछे जाएंगे, ये भी पूछे जाएंगे। तो इसमें जो थोड़े 2-3 टॉपिक जो है वो आपको देखने को मिले हैं। आगे आपको सकर्मक अकर्मक हो गए। देखिए मैं ये नहीं बोलना चाहूंगा कि कोई भी आप टॉपिक छोड़ो, जो भी आपको टॉपिक हैं, जो आप समझ लो कि जैसे एसआई के लिए आप करते हो, ठीक है ना, और बाकी के जो अभी ग्रुप 2 से ग्रुप 4 के जो एग्जाम हुए हैं उसमें आपने देखा कि सारे टॉपिक जो है वो पूछे जाते हैं। तो आगे भी आपको ये टॉपिक देखने को मिल जाएंगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो आगे आप प्रिपेयर रहिए, जिनका भी पेपर है। अभी तो मान के चलिए कि 1 मंथ अभी एग्जाम रखा हुआ है, 1 मंथ एग्जाम रखा हुआ है। और देखिए कट ऑफ अभी डिसाइड नहीं किया जा सकता जब तक कि सारे एग्जाम क्लियर नहीं हो जाते। पर आप समझ सकते हो, मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि 500 में से मोस्टली टॉप 5 या
चलो ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं अगर टॉप 10 भी ले लेता हूँ, टॉप 10 तो बहुत हो जाएंगे मेरे हिसाब से, ठीक है ना, टॉप 10 ले लेता हूँ, इनमें से 500 में से जो है वो टॉप 10 अगर मान के चलूँ कि 500 में से 10 स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनके जो है वो 140 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। बाकी के आपको पता है पटवारी का एक तरीके से कुंभ का मेला है, ठीक है ना, सब लोग सोचते हैं पटवारी के आए तो भर ही देते हैं, कुछ ना कुछ हो जाए, ये प्रसाद थोड़ी ना बता रहा है, मेहनत करोगे तो सीधी बात है आपके नंबर आएंगे, इसमें कोई वो नहीं है। मेहनत नहीं की होगी तो आप कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होने वाला, सीधी बात है। गवर्नमेंट जॉब चाहिए, कोई भी हो, मैं पटवारी की बात नहीं कर रहा, आगे जो भी है जैसे फॉरेस्ट गार्ड होगी, अन्य जो आएंगी एमपीएसआई की, पुलिस कांस्टेबल की, ग्रुप 4 की होगी, तो आपको मेहनत करने की जरूरत है, बिना मेहनत के आप कुछ नहीं कर सकते उसमें, ठीक है ना। ये कोई पहले जैसा अब नहीं रहा कि पहले कंपटीशन कम हुआ करता था और भर देते थे और भाई आ गए मार्क्स हो जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपको भी अंदाजा होना चाहिए इस चीज का, और आप ये मान के चलिए कि आप अच्छा स्कोर करने के लिए आपको मेहनत करने की बहुत ही जरूरत है। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए हिंदी मैंने सबसे पहले हिंदी की थी, मैंने आपको बता दूं तो हिंदी आराम से 5 से 7 मिनट में आराम से हो गई थी, बहुत ही आसानी से, कोई बड़ी बात नहीं थी। और हिंदी मैंने ज्यादा पढ़ी भी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा जो है वो 1 हफ्ते पढ़ी थी, तो ठीक है हो गई थी, क्योंकि सिंपल रहती है, ऐसा कुछ नहीं है। उसके बाद फिर मैं शुरू से स्टार्ट किया था, शुरू में आपको जीके देखने को मिली थी, जीके हो गया और साइंस हो गया, ठीक है, कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चन देखने को मिले थे मुझे, तो मैंने शुरू से स्टार्टिंग की थी, ठीक है। और बाकी जो मेरे फ्रेंड्स भी थे उन्होंने भी ऐसे ही किया था, उनका पहले था, तो मैंने उनसे पूछा था कि क्या कैसे आपको करना, क्या किया कैसे किया, तो उन्होंने किया, ठीक है ना, तो ऐसे किया था, तो ये भी सीधा चल रहा है। अब देखिए 3 घंटे हैं, 3 घंटे मेरे हिसाब से बहुत सफिशियंट है। मैंने जब किया था तो मेरे जो है वो 30 मिनट्स बचे थे, ठीक है, 30 मिनट्स बचे थे, एक बार मैंने पूरे 200 क्वेश्चन लगा लिए थे, 30 मिनट्स बचे थे। कुछ क्वेश्चन जो डाउट रहते हैं जिनमें हम मार्क लगा देते हैं, ठीक है, रिव्यू के लिए, तो उनको मैंने आखिरी के जो 7 से 8 क्वेश्चन जो थे, ठीक है ना, तो बात की जाए तो उनको मैंने रिव्यू कर लिया था। और ये रिव्यू मोस्टली उन्हीं क्वेश्चनों के होते हैं जो आपको समझ में आता है कि हाँ ये बन जाएगा आपसे, ठीक है, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया इनके। बाकी का देखिए जीके हो गया, कंप्यूटर हो गया, साइंस हो गया, मैनेजमेंट हो गया और हिंदी हो गई, ठीक है ना। हिंदी में चलो ठीक है, डाउट हो सकता है हिंदी में, लेकिन बाकी के आप जैसे जीके ही ले लेता हूँ मैं, और जीके में अगर आपको आता है तो आप लगा लोगे, वरना आप नहीं लगा पाओगे, ठीक है, थोड़ा डाउट है, हाँ रिव्यू के लिए मार्क्स कर सकते हो। फिर भी मोस्टली ऐसे जीके ऐसी पूछी जा रही है कि आपसे आसानी से बन जाएगी, ऑलमोस्ट सभी से बन रही है। 10 से 12 क्वेश्चन आपको एमपी जीके देखने को मिलेंगे जो कि सिंपल से हैं। आपने देखा होगा कि मैंने 17 वीडियो जो एमपी पटवारी के लिए जो 25 क्वेश्चन की सीरीज चलाई थी, 17 वीडियो मैंने उसमें से डाले थे, आपने देखे होंगे कि वो 17 वीडियो में से कितने क्वेश्चन फंसे हो, आप खुद देख लेना जाके, मैं यहाँ पर नहीं बोलने वाला, आप खुद देखिए वहां पर। जैसे कि एक क्वेश्चन आया था कि जो बिना मीनार की जो मस्जिद है वो कहाँ पर है, ये क्वेश्चन आप देख लेना, वहां पर मिल जाएगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको वहां पर मिल जाएंगे, ठीक है ना। ये मैं नहीं बोलता कि भाई पूरा 100% पूरा हो जाएगा, है ना। अब 17 वीडियो में आप क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हो, तो इतना क्वेश्चन है। देखिए बुक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट से भी जाहिर सी बात है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि अब बुक भी ऐड हो चुकी है, ठीक है, रचना ऐड हो चुकी है, बुक ऐड हो चुकी है, तो बुक से क्वेश्चन पूछे लगे हैं जीके में, तो यहाँ से आप देख लेना, रचना के क्वेश्चन देखने को मिले, रचना शायद हिंदी में जो है वो क्वेश्चन देखने को मिला था मुझे, ठीक है। आगे आपने सारे क्वेश्चन देख लिए होंगे, ठीक है ना, सिंपल से क्वेश्चन थे, ऐसा कुछ नहीं था, बहुत ही आसान क्वेश्चन थे, ठीक है ना। अब देखिए साइंस की बात की जाए तो साइंस में आपने 9th और 10th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी है, ठीक है, पढ़ी है, या बेसिक कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं, तो ही आप कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छे लेवल के कह सकता हूं मैं, मतलब इजी तो नहीं कहूंगा, मॉडरेट लेवल के कह सकता हूं मैं। अगर आपने साइंस पहले से पढ़ी है, समझते हो आप साइंस को अच्छे से, तो आप जो है वो, क्योंकि वो क्वेश्चन जो है ना थोड़े स्टेटमेंट वाइज दे दिए हैं उन्होंने, और थोड़ा उनकी क्वेश्चनों की लैंग्वेज भी थोड़ी घुमा के दे दी है, ठीक है ना। अब ऐसे जीके में भी ऐसा ही है, जीके में भी आपको घुमा के क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे कि एक क्वेश्चन मुझे याद है कि पूछा गया था कि स्वतंत्रता के समय जो है वो आरबीआई के गवर्नर कौन थे। भाई स्वतंत्रता के समय, अब क्वेश्चन सीधा कभी कभी ऐसा पूछ जाता है कि प्रथम भारतीय गवर्नर कौन थे, तो भाई प्रथम भारतीय गवर्नर कब होंगे, स्वतंत्रता के बाद ही होंगे, है ना, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद ही एक भारतीय को बनाया जाएगा। उससे पहले आपने देखा था कि जो ऑसबॉर्न स्मिथ थे वो पहले थे, जो कि ब्रिटिश थे।
बाकी की बात ये सी डी देशमुख थे, ठीक है ना, स्वतंत्रता के समय जो है वो सी डी देशमुख थे। तो क्वेश्चन को घुमा दिया उन्होंने ये पूछ लिया, सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछा है कि पहले जो है वो भारतीय कौन थे, आरबीआई के गवर्नर। उन्होंने क्वेश्चन घुमा दिया कि स्वतंत्रता के समय जो है वो आरबीआई के गवर्नर कौन थे, समझ रहे हो। तो क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछने हैं, तो आपको क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। पहली बात तो क्वेश्चन आपसे आराम से बनेंगे, रिलैक्स होना है, घबराना बिल्कुल नहीं है। जब आपको बहुत से ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे शुरुआत में, जब आप जाओगे तो वहां पर बहुत से ऐसे होंगे जो आपको डिमोटिवेट करेंगे, या ऑलमोस्ट सभी को डिमोटिवेट करते हैं। जैसे कि मैं गया था वहां पर, तो कुछ स्टूडेंट थे, मैं उनसे बात कर रहा था, तो बोलते हैं कि मुझे पता है कि इनमें से किसी के भी 120 से ऊपर नंबर नहीं आना, ऐसा बोलता है, साफ साफ बोलता है वो। तो मैं उनसे बोलता भी हूँ कि ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्यों सोचते हो, जरूरी थोड़ी ना है कि सब एक जैसे। तो वो ये बोलता है कि ऐसा नहीं है मेरे भैया, जो असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम दे चुके हैं, क्वालिफाई कर चुके हैं, उनके जो है वो पटवारी में 110 नंबर आए हैं। तो भाई असिस्टेंट प्रोफेसर अलग हो गया, पटवारी अलग हो गया, यहाँ का सिलेबस वहाँ का सिलेबस, इन दो किसी भी कोई भी व्यक्ति को आप ये एक एग्जाम के थ्रू आप जज नहीं कर सकते, पहली बात तो सीधी बात है। और ना ही आपके मार्क्स आपके फ्यूचर का डिसाइड करेंगे। तो ये बात आप मन से निकाल दिए कि आपके अगर पटवारी में जिनके भी एग्जाम हो चुके हैं और आपके नंबर कम आए हैं, तो जरूरी नहीं है कि आपका ये फ्यूचर डिसाइड करे। पटवारी पटवारी कोई फ्यूचर डिसाइड नहीं होता है, ठीक है ना। आगे बहुत से एग्जाम होते हैं, बहुत से आपको अपॉर्चुनिटी मिलेंगी आने वाले समय में। आगे जो फॉरेस्ट गार्ड हो गया, ठीक है ना, आपको मेहनत करोगे, ऊपर वाले ने जरूर ही आपके लिए अच्छा सोच रखा होगा। तो डोंट वरी, आपको इसके लिए कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, ठीक है। मैथ हो गया और रीजनिंग हो गया। मैथ रीजनिंग में ऐसा है कि जिसके भी कॉन्सेप्ट क्लियर हैं वो ही कर पा रहा है, वरना जो 3 घंटे हैं वो भी कम पड़ जाएंगे उसके लिए, ठीक है ना। 3 घंटे हैं वो भी कम पड़ जाएंगे। तो सबसे पहले जो भी है, आगे जिनका भी पेपर है, 1 मंथ में, 15 दिन में, या लास्ट में 25-26 तक जो है वो एग्जाम चलना है। तो आप लोग जिनके भी पेपर होंगे आगे, तो आप लोग एक काम करना, मेरे हिसाब से तो मैथ्स हो गया और रीजनिंग हो गया, तो जो भी आप रिव्यू लेते हो, मतलब एनालिसिस करते हो, तो उन क्वेश्चनों को आप प्रैक्टिस करना, ठीक है ना। पहले आप खुद से किया करो क्वेश्चनों को प्रैक्टिस। आप ऐसे नहीं है कि कोई एनालिसिस करा रहा है तो आपने क्वेश्चन देखा, हाँ आप बैठे हो ऐसे करके, नहीं, और आप देख रहे हो, रिव्यू कर रहे हो, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, क्वेश्चन आया, वीडियो को पॉज करो, सीधी बात है, वीडियो को पॉज करो और खुद से बनाओ। आपसे 1-2 मिनट लगे, ठीक है ना, 1 से 2 मिनट में आपसे क्वेश्चन बन जाना चाहिए, बस इतना सा है। अगर आपसे 2 मिनट में बन रहा है, कुछ कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही आसान होंगे, सिंप्लीफिकेशन और बहुत ही आसान, मतलब ये मान के चलिए कि 7 से 8 क्वेश्चन मान सकता हूँ, 7 से 8 क्वेश्चन, फिर भी 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होंगे जो आपको उलझाएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा आप 2 से 3 मिनट ले सकते हो उनमें, है ना। तो आपको पहले खुद से करना है, जो भी आप टीचर के एनालिसिस देखते हो या जो भी आपको क्वेश्चन मिलते हैं, खुद से सॉल्व कीजिए। पहले बन रहे हैं, आपको कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट होगा और आप आसानी से जो है वो अच्छा स्कोर कर पाओगे आप में, ठीक है। मैनेजमेंट का ऐसा, देखिए मैनेजमेंट मैंने बिल्कुल नहीं पढ़ा है, पहली बात तो मैं आपको बता दूं। मैनेजमेंट मैंने देखा भी थे, क्वेश्चन जो लगाए थे प्रीवियस ईयर के थोड़े देखे थे, तो उसमें ऐसा कुछ मुझे दिखा नहीं का कुछ पढ़ना चाहिए। अब देखिए, आप सोचोगे कि बहुत सारे जो राइटर हैं उनकी जो वो लिख गए हैं कि मैनेजमेंट क्या होता है, उनके उद्देश्य फलाना ढिकाना ये है वो, तो भाई वो मेरे बस की बात नहीं है इतना सारा याद करना एक राइटर के, क्योंकि आपने देखे होंगे बहुत से 10-12 के करीबन है और आप सबकी याद नहीं रह सकते। ऐसा लगता है कि सब जो है वो एक ही जैसी भाषाएं लिखी हुई हैं, थोड़ा तोड़ मड़ोड़ कर दिया है और आपको मिक्स हो जाएगा, वो नहीं कर पाओगे आप। तो मैनेजमेंट जिसने भी किया हुआ है अच्छा है, आप करना, आपकी समझ में आ रहा है, कर सकते हो, अच्छा। पर मैंने मैनेजमेंट बस इस बेस पे लिया था कि मैनेजमेंट है, बेसिक रूल आपको पता होना चाहिए लाइफ में, आप किस तरीके से हैंडल करते हो। अगर आपके पास कोई कंपनी है तो आप किस तरीके से उनमें जो है वो अपना मैनेज, स्टाफ हो गया, प्लानिंग होगी, प्रोसेस होगी, किस तरीके से आप करोगे, तो इस बेस पे आपको वहां पर क्वेश्चन आ। तो इसी बेस पर मैंने वहां पर क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। आपसे जो है वो मैनेजमेंट के ज्यादा से यानी 20 क्वेश्चन करीबन शायद देखने को मिल रहे हैं वहां पर, 20 क्वेश्चन ही है, ठीक है ना। तो ये हो गया, मैनेजमेंट हो गया। अब हम बात करते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में भी वही है, प्रैक्टिस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गए, एक्टिव पैसिव हो गए, इसके सीधे से सीधे आपको 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सिनोनिम एंटोनिम्स हो गए। वोकेबलरी अगर आपको आती है तो करना, वरना मेरे हिसाब से अगर आप सारी वोकेबलरी करने बैठोगे तो आपका फालतू में टाइम खराब होगा। इतनी जल्दी आपको वोकेबलरी याद भी नहीं होगी, पहली बात तो, अगर आप पहली बार कर रहे हो।
आपको पहले से याद है, चीजें आपको पता है, तो आप उसी बेस पर आंसर कीजिए, ऑप्शन को एलिमिनेट कर लीजिए। पैराजंबल के आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं, मेरे हिसाब से 2 क्वेश्चन थे मेरी शिफ्ट में, ठीक है ना, 2 क्वेश्चन मुझे याद है, तो 2 क्वेश्चन पैराजंबल में आपको वही है कि आपको वहां पर चयन पता होना चाहिए कि किस तरीके से जो है वो आप वहां पर डील करते हो क्वेश्चनों को। आपको क्वेश्चन जो स्टेटमेंट लिखे हुए हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ठीक है ना। आपको हिंदी में उसे ट्रांसलेट करना है कि इसमें ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो इसके बाद क्या होगा, अगर वही वाक्य या वही सेंटेंस अगर आपको हिंदी में दो तो वो आप बहुत आसानी से कर पाओगे, सभी कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, पैराजंबल में जो भी आपको दिए हैं थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग रखिए इंग्लिश की, और आने वाले एग्जाम के लिए भी जरूरी है। जो भी फॉरेस्ट गार्ड का देगा तो आपको पता है उसमें भी इंग्लिश पूछी जानी है, एमपीएसआई होगा उसमें भी आपको इंग्लिश पूछी जानी है, ग्रुप 4 हो गया उसमें भी आपको इंग्लिश पूछी जानी है, ठीक है ना। तो आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए इंग्लिश की, इतना तो बेसिक समझ में आना चाहिए। तो आप आराम से जो है वो इसमें अच्छा स्कोर कर पाओगे, इंग्लिश भी बहुत अच्छा मतलब स्कोर करने लायक सब्जेक्ट है, ठीक है ना। इंग्लिश हो गया, जिंगो का मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया। कंप्यूटर, ठीक है, कंप्यूटर का भाई देखो नेटवर्किंग के क्वेश्चन पूछे गए थे, टीसीपी आईपी मॉडल हो गया, बाकी के मोस्टली जो क्वेश्चन मुझे देखने को मिले थे नेटवर्किंग के, और एक शॉर्टकट की पूछी गई थी, ठीक है ना, विंडो क्लोज करने की शॉर्टकट थी वहां पर कि कोई विंडो है उसको क्लोज करना है तो वो आप कैसे करोगे, ठीक है ना। तो ये शॉर्टकट की पूछी गई थी मुझे एक क्वेश्चन, तो आराम से ठीक है बन गया था। अब आप बोलोगे कि नंबर जो है वो कहाँ पर कट रहे हैं स्टूडेंट के। देखिए मैनेजमेंट ऐसा होता है कि आपको आ रहा हो आगा, नहीं तो तुक्का लगाओगे, सीधी सी बात है। मैथ्स में कुछ क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, 100% कोई नहीं होता, क्योंकि टाइम का भी प्रेशर रहता है वहां पर, टाइमिंग भी देखना रहता है। अगर आपसे बन रहा होगा तो बन जाएगा, नहीं तो आपका टाइम भी ले लेगा, और टाइम वो भी रहता है ना। अब कुछ क्वेश्चन गलत भी दे देते हैं, जैसे कि मैंने एक मैथ्स में क्वेश्चन देखा था, एक गलत था उसमें, रिमाइंडर का क्वेश्चन था। भाई डिविजिबिलिटी रूल आप पढ़ लेना, डिविजिबिलिटी रूल में क्वेश्चन पूछा जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया था, एक संख्या दी हुई है, आपको 4 अंकों की कोई संख्या थी, 4 या 5 नंबर की, उसमें पूछा गया था कि 7 और 11 से जो है इसमें डिविजिबिलिटी या 4-5 संख्याएं दी थी उसमें, ठीक है, 4-5 संख्याएं दी थी, और आपसे पूछा गया था कि इससे डिविजिबल करेंगे तो इसमें और कितनी नंबर जोड़े जाएं जिससे कि ये पूरी तरह विभाज्य हो, ठीक है ना। जैसे कि अगर मैं मान लो 5, 6, 8, 3, 2 ये नंबर है, और इसको मैं कहूँ कि 5, 9, 11 और 13, इससे ये पूरी तरह कब डिविजिबल होगा, इसमें क्या संख्या जोड़ें कि 5, 9, 11 और 13 से पूरी तरह डिविजिबल होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, इन सब का एलसीएम लोगे, इससे डिवाइड करोगे, और जो भी आपका शेषफल आएगा या जो भी आएगा तो उसमें कौन सी संख्या जोड़ दोगे, इसी तरह से पूरी तरह डिविजिबल हो जाएगा। तो ये था। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मैथ्स में कि 1000 हो गया और 10,000 हो गया, ठीक है, 1000 और 10,000, 7 और 11, 7 और 11, तो 7 से ऐसी संख्या बताना है कि कितनी संख्याएं होंगी जो 1000 से 10,000 के बीच में आएंगी, जो 7 से विभाजित होंगी। नंबर ऑफ आपको संख्या बतानी है कि 7 से डिविजिबल होना चाहिए और 11 से नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन था, एक अच्छा क्वेश्चन था। कॉन्सेप्ट अगर आपके क्लियर है तो ये भी आप कर पाते, आराम से कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये वही चीजें हैं कि मैं आपको बता दूं, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन आपको कहीं से भी देखने को मिलेंगे, आप ऐसा नहीं सोच सकते कि ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा। पास के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना, पास के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन की लैंग्वेज देखिए, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपको क्वेश्चन थोड़ा घुमा दिया जाएगा, लेकिन रहेगा वो पास की तरह ही। ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एक क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा भूल रहा हूँ मैं, ठीक है, कि एक लड़का था, उसने शायद 3 सिक्के या ऐसा कुछ था फेंके हैं, या कुछ चीज थी, सिक्के या पासे नहीं था, उसका कुछ और ही जो है वो वहां पर दिया था उन्होंने, मतलब उनकी जगह कुछ और दे दिया था, और आपसे पूछा था कि इसकी प्रोबेबिलिटी या क्या आने की जो है वो प्रायिकता रहेगी, सम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। हाँ, मुझे याद आया कि 1 से 7 नंबर की जो है वो दो चीजें हैं, ठीक है ना। आप पासा समझ सकते हो, जैसे पासा समझ लो आप, ठीक है ना। 1 से 7 नंबर है, वैसे 1 से 6 नंबर काउंटिंग होते हैं, 1 से 7 नंबर है, तो उसने जो है 2 है, तो उन्होंने दोनों फेंकी, तो दोनों में जो है वो समान संख्या आने की जो है वो प्रायिकता क्या होगी, ये क्वेश्चन था एक, ठीक है ना। तो आपने देखा कि क्वेश्चन को घुमा दिया, पासे नहीं दिया है, सिक्का नहीं दिया आपको, कार्ड नहीं दिए, एक कार्ड का भी क्वेश्चन था उसमें, ठीक है ना, फेस कार्ड कितने आएंगे और कितनी उसकी जो है वो प्रायिकता होगी, प्रोबेबिलिटी होगी। तो एक फेस कार्ड से 2 से 3 क्वेश्चन आपको क्रमशः संचय हो गया,
ठीक है, और प्रोबेबिलिटी होगी, प्रायिकता हो गए, वहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, जो कि अभी तक पहले भी आ रहे थे, अभी भी आपको देखने को मिल रहे हैं। टाइम स्क्रीन डिस्टेंस से क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, वहां पर टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, बोट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, नल टंकी हो गया, वहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। और आपको बात की जाए तो मेंसुरेशन के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो कि फॉर्मूला बेस्ड रहेंगे, फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेंगे, वरना आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे, फॉर्मूला जरूरी है। एंड बात की जाए तो एडवांस की बात की जाए तो एक क्वेश्चन पूछा गया था एडवांस का, कि एक सर्कल दिया था, उसमें जो है वो दो दो डायमीटर इस तरीके से है और ये कट कर रही है। यहाँ पर क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको समझना चाहिए, डायग्राम नहीं दिया था, क्वेश्चन आपको डायग्राम खुद ड्रॉ करना पड़ेगा। और यहाँ पर मान लो ये P है, ये B हो जाएगा और ये CD हो जाएगा। इनकी यहाँ पर ये लेंथ दी थी और यहाँ पर इसकी दी थी, तो हमें CD की लेंथ निकालनी थी। तो ये क्वेश्चन आपने देखा होगा कि ये यहाँ पर जोड़ देते हैं, इसको जोड़ देते हैं, इसको और इसको जोड़ देते हैं, तो इस तरीके से जब निकल जाए तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बनता है। तो ये क्वेश्चन भी आसान से हो जाता है, कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है तो ये क्वेश्चन हो जाता है। तो ये क्वेश्चन थे, मुझे धीरे धीरे करके याद आ रहे हैं, जैसे मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि मेरी सेकंड सेमेस्टर में था, उसके बाद मतलब 5 घंटे मैं वहां पर बैठा था, तो एकदम सर बहुत ही आने लगा था। वो तो ये ऐसा था कि सेंटर बहुत अच्छा था, बढ़िया, अच्छे पंखे वगैरह, AC वगैरह लगा था वहाँ पर, तो कोई दिक्कत नहीं हुई थी, आराम से, चेयर भी अच्छी थी, क्योंकि बहुत सी जगह ऐसी चेयर दे देते हैं कि उससे 3 घंटे बैठना ऐसा लगता है कि स्कील सी चुभने लगी हो, ठीक है ना। तो ये भी एक बहुत ही सेटिंग आपको आना चाहिए। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके जिसके भी पेपर है, तो आप कम से कम 3 से 4 घंटे आप टेबल कुर्सी पर आप बैठिए और उस पर जो है वो प्रैक्टिस की, ठीक है ना। कंफर्ट जितना कम होगा उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। कहते हैं ना कि कंफर्ट में आप जितना रहोगे तो वो आपके लिए के लिए उतनी ही हानिकारक है। तो कंफर्ट से निकलिए, कंफर्ट जोन से निकलिए, ठीक है ना, और तैयारी अच्छे से मेहनत कीजिए और डेफिनेटली आपका सक्सेस होगा। ऊपर वाले जिसको भी आप मानते हो, जिस दिन आपका पेपर हो, बढ़िया आराम से मंदिर जहाँ भी आप जाते हो उसको प्रणाम करके आपको अपना पेपर देने जाना है, माइंड फ्री होके। और बिल्कुल भी घबराना नहीं है, डर होता है, सिंपल सा है, डर होता है और होना भी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि ये आपके भविष्य का सवाल है। आपके माँ बाप के जो सपने हैं, आपके सपने हैं, आपके पूरा जो आने वाला कल जो रहेगा आपके परिवार का, आपके ऊपर टिका होगा। आपके माता पिता हो गए जो मतलब एक टाइम बाद जो है वो बूढ़े हो जाएंगे और बूढ़े हो भी गए होंगे, ठीक है ना। तो वो हमेशा काम नहीं कर सकते और आपको मेहनत करके इतना पढ़ाया लिखाया है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि जो उनकी आने वाली जो लाइफ है, बची हुई जो भी बुढ़ापे की लाइफ है, तो वो आप अच्छे से उनको दे पाओ, ठीक है। और बात की जाए तो आपके आने वाला जो कल होगा, जिससे आपकी शादी होगी, आपके बच्चे होंगे, तो वो आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपकी अच्छी जॉब होगी, जो आपकी जॉब प्रोफाइल अच्छी होगी, तो आप उनको अच्छा सा पढ़ाओगे, लिखाओगे, सब कुछ दे पाओगे। ये सब चीजें आपके दिमाग में चलनी चाहिए, क्योंकि एक जो बंदा रहता है, उसके आने वाली जो पीढ़ी रहती है, बंदा हो या बंदी हो, ठीक है ना, सभी के लिए इक्वल रूल होता है। तो एक बात जरूर है कि लड़कियों को भी ये चीजें सोचना चाहिए, क्योंकि मोस्टली जो शुरुआत में जो बच्चों को पालती हैं वो माँ रहती है, और माँ ही जो है वो आने वाला जो बच्चा पढ़ाना लिखाना शुरू में देखना। तो ये लड़कियों के लिए भी बहुत अच्छा है, लड़की अच्छी जॉब प्रोफाइल हो, पढ़ी लिखी होना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। तो ये भी आप ध्यान रखा करो, ठीक है ना। अगर आपसे कभी भी कोई भी बोलता है कि क्या करना है आगे, शादी वादी करके खाना पाना पकाना, ये सब चीजें हैं, तो आई होप आपको, मुझे पता है कि बहुत बुरा लगता होगा कि और ये सब चीजें समाज में बदलनी भी चाहिए, ठीक है। तो लड़कियों से भी यही है कि आपके जिनके भी पेपर हो चुके हैं या होने वाले हैं, तो इन थोड़ा बातों का ध्यान रखें, अच्छे से मेहनत कीजिए। बस एक बार अच्छे से मेहनत करने के बाद आपकी लग जाती है जॉब, तो आपके लिए, आपके परिवार के लिए और आपके जो सपने हैं उसमें आपको बहुत ही आनंद प्राप्त होगा। ये उनसे पूछना जिन लोगों की सरकारी जॉब लगी है, या जो सरकार की जॉब के लिए इतनी स्ट्रगल करके जो मेहनत करते हैं। आपको पता है कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कंपनियों में काम कर रहे हैं अच्छे अच्छे, जैसे कि मैंने कल ही सुना था कि एक इन्फोसिस में काम कर रहा है, दोस्त का दोस्त था, इन्फोसिस में काम कर रहा है वो, और उससे मतलब बोलते थे कि पटवारी का फॉर्म भरोगे, तो वो मतलब मैंने उन्हीं के द्वारा सुना था, मैंने सामने नहीं देखा, तो बोलते हैं तो वो हंसता था, लेकिन उसने जो है वो फॉर्म डाला, किसी को नहीं बताया, उसने फॉर्म डाला और उसके जो है वो करीबन बता रहे थे 133 नंबर आए थे, ठीक है। तो पहले तो हंस रहा था, उसकी दीदी जो है पटवारी हैं, तो जाहिर सी बात है इज्जत वगैरह रुतबा सब कुछ देखने को मिलता है, तो उसे भी ये एहसास हुआ और
ने गुपचुप डाल दिया, उसके 133 नंबर आए। तो अब पहले तो वो हंस रहा था, तो अब बात ये है कि 133 नंबर मेरे हिसाब से बिना पढ़े नहीं ला सकता कोई भी स्टूडेंट। जिसने पढ़ा होगा वही 130 तक 130 प्लस क्रॉस कर पाएगा। नहीं भाई, सब 100 में ढेर हो रहे हैं, ये बात पक्की है, ठीक है ना। तो वही है कि आप अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई कीजिए, ठीक है ना। किसी का कोई मजाक मत बना करो, कोई जॉब हो या कोई भी प्रोफाइल हो, सबके लिए अपनी अपनी प्रायोरिटी होती है, सबके अपने अपने सपने होते हैं, सबकी अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है ना। बाकी की आप जो भी आपके डाउट हैं आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और ऑल द बेस्ट जिनके भी पेपर हैं आगे, और लगे रहिए बस, ऊपर वाले पे भरोसा कीजिए, जो भी होगा अच्छा होगा। आपने मेहनत की होगी, देखिए आपसे ज़्यादा कोई भी इस दुनिया में कोई नहीं जानता। आपने अगर मेहनत की है, आपको खुद को पता है कि हाँ मेहनत की है और मेरे इतने मार्क्स आना चाहिए, और आपने मेहनत नहीं की है, तो अगर आपके नहीं भी मार्क्स आते तो आपको उसमें कोई भी रिग्रेट नहीं होना चाहिए। किसी भी बात है, आपने मेहनत नहीं की है, मेरे नंबर नहीं आए, आगे मैं मेहनत करूंगा, ये भी आपकी होना चाहिए, है ना। तो वही है कि अच्छे से मेहनत कीजिए। बाकी आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आने वाली चीज़ों की सभी अपडेट मिल जाएगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। ऑलमोस्ट जो मैं आपको एक बार फिर से रिवीजन दिला दूं कि हिंदी अच्छी आ रही है, हिंदी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। जीके अच्छी आ रही है, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इनमें आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो ये भी आप अच्छे से कर सकते हो। इंग्लिश हो गया, ये भी अच्छी आ रही है, इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हो। टोटली जो कुछ क्वेश्चन होते हैं सभी में मान के चलो तो कुछ क्वेश्चन गलत हो ही जाते हैं, मैनेज मोड हो गया। कंप्यूटर में देखो, कंप्यूटर थोड़ा अच्छा लेवल का आ रहा है, मैं आपको पहले से बता दूं। कंप्यूटर में आप ऐसा नहीं सोचते कि सीधे सीधे कहीं कहीं क्वेश्चन आसान पूछे जाते हैं, वो हमेशा पूछे जाएंगे, पर मुझे लगता है कि अब थोड़ा लेवल अप हो रहा है। जो शुरुआत की चक्कर थी उसमें बहुत आसान आया था, लेकिन अब जो है वो थोड़ा लेवल अप हो रहा है। तो आगे भी हो सकता है डाउन हो जाए फिर अप हो जाए, या अप बढ़ता ही जाए। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। कंप्यूटर में नेटवर्किंग वगैरह का अच्छे से कर लेना थोड़ा क्वेश्चन वगैरह। बाकी शॉर्टकट की तो आपसे पूछी जाएंगी, कहीं पूछी जा रही है कहीं पूछ नहीं, तो मिनिमम 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। मैनेजमेंट का ऐसा है कि अगर आपने पढ़ रखा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा है तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। थोड़ा कॉमन सेंस यूज करना, वहाँ पर क्वेश्चन को समझना, थोड़ा ज्यादा टाइम आपको नहीं लेना है। वैसे क्वेश्चन को थोड़ा समझ के आपको ऑप्शन टिक कर देना है, जय माता दी बोल के। पढ़ा है तो ठीक है, नहीं तो आप यही करोगे, है ना। तो ये चीजें थोड़ा आप याद रखिएगा। और क्या बचा, साइंस हो गया। साइंस वही है 9th-10th की एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी है। थोड़ी केमिस्ट्री आप अच्छे से देख लेना, केमिस्ट्री से क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं ज़्यादातर, ठीक है ना। बायोलॉजी के तो बायोलॉजी के भी क्वेश्चन है, ठीक है, बायोलॉजी के क्वेश्चन है, पर साइंस अब अच्छी लेवल की आने लगी है, पहले जैसा नहीं है। पॉल्यूशन वगैरह के एक आध क्वेश्चन है, थोड़ा पैटर्न चेंज होगा, आगे भी पैटर्न चेंज होगा। तो थोड़ा ये माइंड सेटअप कर लेना कि अभी तक जो भी शिफ्ट आ रही है तो उस जैसा नहीं होगा। थोड़ा माइंड सेटअप ये करना कि अगर पैटर्न भी चेंज हो जाता है तो मुझसे बन जाना चाहिए, या मैंने पढ़ा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है, पैटर्न चेंज हो या ना हो, मुझसे सीधा सीधा बनना चाहिए। ये माइंड सेट होना चाहिए आपका। ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।